एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अभी पता चल चुका होगा कि भारत ने और यानी कि कह सकता हूँ कि इसरो ने और नासा ने मिलके जो है वो एक सैटेलाइट लॉन्च करा जिसका नाम है निसार सैटेलाइट। ठीक है, निसार सैटेलाइट जिसका नाम है। अब निसार का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, जस्ट थोड़ी देर में आपको सब इन्फॉर्मेशन इसके बारे में इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये सुन लो कि ये इसरो और नासा का फर्स्ट ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, फर्स्ट ज्वाइंट वेंचर है जिसका नाम है निसार। तो जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए, पहली बात आप इसको ध्यान में रख लेना कि दिस इज द फर्स्ट ज्वाइंट वेंचर ऑफ नासा एंड इसरो। ठीक है, श्रीहरिकोटा से बेसिकली ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, इस सैटेलाइट में होगा क्या, इस सैटेलाइट के थ्रू होगा क्या कि जितने भी हमारे नेचर में चेंजेस आ रही हैं, चाहे वो लैंड में हो, चाहे वो सी में हो, चाहे आइस में हो, कहीं पे भी, तो वो छोटे से छोटा चेंज ये जो सैटेलाइट है वो डिटेक्ट करेगा। अब इस पे होगा क्या कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी का टाइम होगा, डिजास्टर का टाइम होगा, तो हमें एक अर्ली प्रिपेयर करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा जैसे क्रॉप जो फार्म लैंड होते हैं, ठीक है, उनकी मैपिंग करेगा, तो उससे जो हमारी क्रॉप आउटपुट है उसमें भी बढ़ावा होगा, उसमें भी सुधार होगा। तो इसलिए ये सैटेलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट परस्पेक्टिव से। ठीक है दोस्तों, चलो अब ये जो है आपके सामने, दिस इज द बेसिकली सैटेलाइट। ठीक है, ये लॉन्च हुआ है श्रीहरिकोटा से। और ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है इसकी। क्या स्पेसिफिकेशंस हैं कि पहली बात तो ये देख लो कि कहाँ पे लॉन्च होगा, ये सभी थोड़ी चीज़ें आपको रखनी है दिमाग में। पहला इसमें क्या बताया कि सैटेलाइट विद रडार्स ऑफ 2 फ्रीक्वेंसीज। अब ये इसने 2 फ्रीक्वेंसी की बात करी है, तो ये 2 फ्रीक्वेंसीज कौन सी मैं जस्ट आपको अभी 1-2 मिनट में आके बताता हूँ वीडियो में। ठीक है, दूसरा कि ये मॉनिटर करेगा सरफेस एंड सरफेस चेंजेस, यानी कि जस्ट मैंने आपको जो बताया कि जितने भी सरफेस पे चेंजेस होंगे ना उसको ये मॉनिटर करेगा सैटेलाइट बड़े अच्छे तरीके से। ओके, तो थोड़ा सा अब इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ आगे। चलिए जी। निसार का मतलब क्या है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये नासा की फुल फॉर्म है। ठीक है, 30 जुलाई को यानी कि वेडनेसडे को ये लॉन्च हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, जो कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है। अब हुआ कौन से व्हीकल से लॉन्च है, तो उसका नाम है GSLV F-16। GSLV का मतलब क्या है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, F-16 इसका नाम है। ठीक है, 2352 kg जो है वो इसका वेट रहेगा। एंड और इम्पॉर्टेंट इसके बारे में जानकारी, अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि क्या करेगा, स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे जो चेंजेस होंगे आप सरफेस पे, ठीक है, उनको बताएगा, ये उसके बारे में जानकारी देगा। सॉइल मॉइस्चर कैसे चेंज हो रहा है, सॉइल टेक्सचर कैसे चेंज हो रहा है, मैपिंग करेगा, मॉनिटरिंग करेगा सरफेस के वाटर की, रिसोर्सेज की, डिजास्टर रिस्पॉन्स में, अर्ली प्रिपेयर्डनेस में हमें काम आएगा, ये सब चीज़ें बताएगा हमें ये। ठीक है, इसके अलावा कि फर्स्ट सैटेलाइट है ये ऐसा जो किस पे काम करेगा। बेसिकली मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ड्यूल फ्रीक्वेंसी पे, तो ये ड्यूल फ्रीक्वेंसी बेसिकली है क्या, ये है एक नासा का ये एल बैंड है, दूसरा इसरो का एस बैंड। तो इन दोनों बैंड्स पे काम करेगा, दोनों फ्रीक्वेंसीज पे काम करेगा। क्यों, क्योंकि अब मैंने आपको जैसे बताया कि ये क्या है, एक ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, किसका, भारत के इसरो का और अमेरिका के नासा का, दोनों के लिए काम करेगा ना, तो इसलिए दोनों की फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। तो इसलिए ये भी याद रखना, पहला ऐसा सैटेलाइट है, ऑब्जर्वेशन का सैटेलाइट है ये, जो कि 2 फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, उसका नाम क्या है, निसार। तो पेपरों में सवाल आपको इस आधार पे भी आ सकता है, इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है सवाल। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे। पहला, आप ज्वाइंट वेंचर है, इसका ज्वाइंट वेंचर है, और वो भी कौन सा, फर्स्ट ज्वाइंट वेंचर है, किसका, इसरो का यानी कि इंडिया का, और USA की नासा का। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या है कि ये अर्थ सरफेस में जो चेंजेस होंगे ये उनको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज हो, चाहे किसी भी प्रकार का चेंज हो, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा ये। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसमें याद रख सकते हो। लॉन्च कहां से हुआ, तो सतीश जो आपका धवन सेंटर है श्रीहरिकोटा से, वहां से लॉन्च हुआ है। किस में हुआ है, तो ये आपका GSLV F-16 में लॉन्च हुआ है। ये आप थोड़ा सा इसके बारे में आप
दिमाग में रख सकते हो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।